केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांची पत्रकार परिषद सध्या सुरू आहे। आपण थेट जाऊया। Why are you so selective? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे और जवाब देकर के वार्ता आगे बढ़े, इसकी हम चिंता करेंगे। जतिन ठक्कर, आपने शुरू किया था, ये आपने शुरू किया। उसकी गहन चर्चा होगी ना, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, डिटेल में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जब हमने कह दिया एवरीथिंग रिलेटेड टू पेपर लीक, वी आर रेडी टू डिस्कस ऑन द फोरम ऑफ द पार्लियामेंट, विल डिस्कस। चलिए, हम डिस्कस, आपने शुरू एक किया एक सवाल कीजिए। नहीं, इस तरीके से नहीं होते। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, वो पार्लियामेंट में होगी, वो अपनी बातों को रखे, सरकार जवाब देगी। शर्मा जी पूछो, लास्ट सवाल आप जल्दी पूछो। मैं पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे ना। वी विल रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने लिख करके दिया, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तर संसदेमध्ये चर्चा होईल, विरोधकांनी आपले मुद्दे समोर ठेवावेत। आम्ही नेहमीच चर्चेसाठी तयार होतो आणि यापुढेही आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत, असं जे.पी. नड्डा यांनी म्हटलेलं आहे। त्याचबरोबर यापूर्वी देखील कशा प्रकारे काँग्रेसच्या शासन काळामध्ये पेपरफुटी झाली याची उदाहरणं देखील त्यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दिलेली आहेत। राहुल गांधींना विद्यार्थ्यांचं हित नको आहे असा आरोप देखील जे.पी. नड्डा यांनी केला आहे। त्यामुळे जे काही चर्चा होईल, जे काही मुद्दे मांडायचे ते संसदेत मांडावेत आणि चर्चा करावी असं आवाहन जे.पी. नड्डा यांनी या पत्रकार परिषदेतून केलं।